हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हियर टुडे मूवी को। इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे दो डिफरेंट एज के लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है चार्ली बर्न्स से, जो कि एक कॉमेडी स्क्रीन राइटर था। चार्ली काम पे जा रहा था और अपने आप को रिमाइंड करते हुए कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। इससे हमें पता चलता है कि चार्ली की याददाश्त ठीक नहीं है। चार्ली स्टूडियो में आता है और एक मीटिंग अटेंड करता है जहां सभी एम्प्लॉय अपने कॉमेडी आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे थे। ब्रेड चार्ली से पूछता है कि उसे कैसा लगा उनके आइडियाज़। तो चार्ली कहता है कि सारे आइडियाज़ कमाल के थे, पर रॉजर का इंटोनेशन थोड़ा ठीक नहीं है। इसके बाद चार्ली एक लंच डेट पे जाता है क्योंकि किसी ने उसे लंच डेट के नीलामी में जीता था। वहाँ जाके वो एमा से मिलता है, जो कहती है कि वो चार्ली को जानती नहीं। उसका एक्स बॉयफ्रेंड चार्ली का बहुत बड़ा फ़ैन है और उसी ने ही वो जीता था और ये पास एमा के पास था। तो एमा उससे बदला लेने के लिए वो पास लेके उसके साथ मिलने आ जाती है। चार्ली और एमा दोनों ही एक दूसरे को पसंद आते हैं बातें करते हुए कि तभी एमा को सी फूड खाने से एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। चार्ली एमा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां जाके चार्ली फंस जाता है और उसे ही मेडिसिन और इंजेक्शन का बिल पे करना पड़ता है और इंजेक्शन भी देना पड़ता है। एमा चार्ली से कहती है कि वो उसके पैसे लौटा देगी। इसके बाद चार्ली चला जाता है, ये सोचकर कि उसका एमा से ये लास्ट मीटिंग है। इसके नेक्स्ट सीन में चार्ली अपने डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे डिमेंशिया हुआ है और ये उसका अर्ली स्टेज चल रहा है और चार्ली के पास शायद 1 साल है। इसके बाद चार्ली घर आ जाता है और अपनी स्टोरी लिखने की कोशिश करता है कि तभी एमा आती है उसे पैसे लौटाने। रास्ते में उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और उसे चोट लग गई थी। चार्ली उसके चोट पर दवा लगा देता है। एमा कुछ फोटोज देखकर उसे पूछती है कि ये लोग कौन है। तो चार्ली कहता है कि ये उसका फैमिली है। तो एमा पूछती है उसने फ़ोटोज़ के नीचे नाम क्यों लिख रखा है। तो चार्ली कहता है कि इससे उसका फोकस बना रहता है। एक्चुअली चार्ली की मेमोरी जा रही थी, उसे कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए उसने अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम लिख रखे थे उनके फ़ोटोज़ के नीचे। चार्ली एक मूवी के इंटरव्यू में जाता है और इंटरव्यू देते वक्त वो अपने कोवर्कर का नाम भूल जाता है और एक एक्ट्रेस का नाम भी। इसके बाद जब वो वहाँ से निकल आता है तो उसे एमा दिखती है। एमा अपने एक्स का पास यूज़ करके वो इंटरव्यू देखने आ गई थी। एमा उससे पूछती है उसे क्या हुआ है, क्यों वो नाम भूल गया था। तो चार्ली उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है और वो अपने वाइफ कैरी के बारे में लिख रहा है और वो जल्दी से उसे ख़त्म करना चाहता है ताकि उसकी मेमोरी जाने से पहले वो लिख पाए। एमा अपना फ़ोन नंबर उसे देती है और चार्ली को कहती है कि अगर उसे कोई भी मदद चाहिए तो वो कह सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली डैरिल की मदद करता है उसके कॉमेडी राइटिंग में और उसके कॉमेडी बहुत ही अच्छी होती है। सभी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। चार्ली रात को लिखने बैठता है पर कुछ लिख नहीं पाता। सडनली एमा का मैसेज आता है कि उसे बताए कैरी के बारे में। इसके बाद चार्ली लिखने लगता है कैसे वो कैरी से एक बीच में मिला और कैसे बातें करते हुए उनको प्यार हुआ और बाद में शादी हो गई। इसके बाद हम एमा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि एमा से माफ़ी मांगने आया था, पर एमा कहती है कि उसने देर कर दी, अब उसे किसी और से प्यार हो गया है और वो चार्ली को दिखाती है अपना बॉयफ्रेंड। इसके बाद दोनों घूमने जाते हैं एक म्यूज़ियम में जहाँ चार्ली कहता है कि उसका बेटा उसी म्यूज़ियम में पैदा हुआ था। चार्ली एमा को अपनी ग्रैंड डॉटर के बर्थ म्यूजियम में आने के लिए इनवाइट करता है। एमा कहती है कि वो ज़रूर आएगी अगर वो उसके साथ डांस करेगा तो। इसके बाद चार्ली डैल को उसके कॉमेडी राइटिंग में बहुत हेल्प करता है। उसे कहता है कि उसे अपने रियल लाइफ की चीज़ों में कॉमेडी ढूंढना चाहिए। चार्ली एमा के साथ अपनी ग्रैंड डॉटर के बैट म्यूजियम में जाता है और वहाँ बहुत इंजॉय करता है, पर चार्ली के बेटी को एमा पसंद नहीं आती। उसे लग रहा था कि चार्ली और एमा के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद एमा चार्ली के साथ उसके घर जाती है और वहीं रुकती है। इसके अगले ही दिन डैरिल की कॉमेडी राइटिंग लोगों को बहुत पसंद आती है। डैरिल सारा क्रेडिट चार्ली को देता है।
इसके बाद रॉजर एक कॉमेडी एक्ट करता है जहां फिर से उसका इंटोनेशन गलत होता है, तो चार्ली एक्ट के बीच में जाके उसे उसकी गलती बताता है और आए हुए ऑडियंस को भी इन्वॉल्व करता है। इससे शो बहुत हिट हो जाता है और लोगों को बहुत पसंद आता है। टीवी पर ये देखकर एमा जल्दी से सेट पर पहुंच जाती है। ऐसी न्यू कि चार्ली को डिमेंशिया है। एमा ब्रैड को ये बात बताती है तो डैरेल एक्ट खत्म होने के बाद एक ट्वीट करता है कि ये लास्ट परफॉर्मेंस है चार्ली बर्न्स की। चार्ली और एमा डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहती है कि ये सिम्टम्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, चार्ली के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी एक टाइम आएगा जब चार्ली सब भूल जाएगा। डॉक्टर कहती है कि चार्ली को एक नर्स रख लेना चाहिए या फिर उसे अपने फैमिली को बता देना चाहिए। चार्ली कहता है कि वो नहीं बता सकता उन्हें। एमा कहती है कि वो ख्याल रखेगी चार्ली की, पर चार्ली कहता है कि नहीं, उसे अपने म्यूज़िक बैंड के लिए जाना है। पर एमा उसकी एक नहीं सुनती और उसका ख्याल रखने लगती है। चार्ली के घर में एक पेंटिंग थी जो चार्ली कभी अपने घर के दीवारों पे नहीं लगाता। एमा उस पेंटिंग को लेकर जा रही थी पर चार्ली देख लेता है और उसे उस पेंटिंग की कहानी बताता है। उस पेंटिंग में जो लेक है वो लेक कैरी ने चार्ली को गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पर और उसका नाम लेक चार्ली रखा था। कैरी ने अपना घर उस लेक के पास लेकर गई थी और वहीं रहने लगी थी। बच्चे बहुत खुश थे और कैरी भी। पर कुछ दिनों बाद चार्ली अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। इसीलिए एक दिन कैरी और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और उसी दिन कैरी की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इसीलिए चार्ली को वो पेंटिंग देखना पसंद नहीं। इसके बाद एमा मार्केट जाती है कुछ लेने के लिए, तभी वो नोटिस करती है चार्ली बहुत कुछ भूल रहा है क्योंकि वो एमा को वही म्यूज़ियम घूमने जाने की बात करता है जहाँ वो पहले ही जा चुके हैं। एमा के मार्केट जाने के बाद चार्ली की ग्रैंडडॉटर लिंसी आती है रोते हुए चार्ली के पास और कहती है कि उसका झगड़ा हो गया है अपनी मॉम के साथ इस बात पर कि चार्ली ही जिम्मेदार है कैरी के डेथ की। तो चार्ली कहता है कि वो जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद एमा घर आती है पर वहाँ चार्ली नहीं था। वो चार्ली को ढूंढने लगती है। तभी लिंसी की मॉम और अंकल आते हैं उसे ढूंढते हुए। एमा उन्हें चार्ली की बीमारी के बारे में बताती है और वो सभी उन दोनों को ढूंढने चले जाते हैं। लिंसी ने अपनी मॉम की उबर अकाउंट से कैब बुक किया था तो इसीलिए उनको चार्ली की लोकेशन मिल जाती है और वो सब उनके पास जाते हैं। इसके बाद चार्ली अचानक से गाड़ी से निकलकर जंगल के तरफ दौड़ने लगता है। लिंसी अपनी मॉम को कॉल करके सब कुछ बताती है। लिंसी की मॉम लिंसी को ढूंढ लेती है और इसके बाद चार्ली को ढूंढने लगती है। चार्ली को ढूंढते हुए वो सब लेक चार्ली तक जाते हैं। वहाँ जाके वो चार्ली को देखते हैं कि लेक के पास बैठा हुआ है और अपने पास्ट के यादों में खोया हुआ है कि कैसे वो और कैरी अपने बच्चों के साथ यहाँ खुश थे। इसके बाद चार्ली और उनके बच्चों में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सब लेक के पास आकर सनसेट देखते हैं।